दोस्तों, मृत्यु एक परम सत्य है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, या हमारी आत्मा कितने दिनों तक पृथ्वी पर घूमती है। क्या हमारी आत्मा सच में नरक लोक या स्वर्ग लोक में जाती है, या फिर यह एक भ्रम है, या फिर आत्मा की इच्छा अधूरी रहती है तो क्या वो पृथ्वी पर भटकती रहती है। ये सब जानने वाली बातें हम आज आपको पूरी सबूत और पूरी प्रूफ के साथ बताएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारे पुराण ग्रंथों में या उपनिषदों में काफी अच्छी बात कही गई है, जिनमें से एक बात मौत या मृत्यु के ऊपर ही बताई गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मौत का शरीर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मौत एक आत्मा होती है और आत्मा प्राणों के अनुसार संबंध नहीं रखती है। मौत या आत्मा एक ऐसा जाल होता है जो पंचभूतों से बना होता है, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। जो आत्मा निष्पाप होती है, यानी वो किसी पाप में नहीं पड़ती है, तो वो ईश्वर की शरण में रहती है। दूसरी तरफ जो आत्मा गलत काम करती है या अपने जीवन में बहुत ही अत्यंत गलत काम करते हुए मर जाती है, और ये अपने अपने आधार पर नीचे जन्म लेते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर जीव जंतु या मनुष्य के ऊपर ही जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म लेने के ऊपर इनकी आत्मा या इनके कर्म निर्धारित होते हैं कि इन्होंने कौन से पाप और कौन से पुण्य अपने पूरे कर्म या पूरे जीवन में किए हैं। लेकिन ये सत्य है या एक भ्रम, इसका जवाब अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाया है, ना ही दे सकता है। लेकिन हम बात करेंगे आज हमारे पुराण ग्रंथों के बारे में, जिसमें हरि विष्णु के बारे में या उनके गाथ्यांश के बारे में अच्छी रचना की गई है। और इसमें बताया गया है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक वस्त्र की तरह है। जैसे हमारा शरीर वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को बदलती है। लेकिन ये कितना सत्य है या कितना गलत है, इसके बारे में हम आपको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन अब गरुड़ पुराण के बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हम अपने जीवन के आधार पर अच्छे कर्मों के आधार पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं। जब आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो उसे यम के दूत लेने आते हैं, और यहाँ पर यमराज अपने अपने कर्मों के आधार पर उन्हें अलग अलग रहस्यों के आधार पर नरक या स्वर्ग में भेजने का कार्य करते हैं। एक दिन पूरी रात यमराज अपने पास उस आत्मा को रखती है और उसे बताते हैं कि तुमने अपने जीवन में कौन से गलत काम और कौन से पुण्य किए हैं। फिर उसे अगले दिन वापस से वहीं पर छोड़ाते हैं जहाँ पर उस आत्मा ने अपना शरीर त्याग दिया था, क्योंकि वह 13 दिन तक अपने परिवारजनों के बीच में रहती है। लेकिन वो काफी पुकारती है, काफी आवाज देती है और अपने पूरे कार्य होते हुए अपनी आंखों से देखती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यमलोक में जाकर आत्मा का क्या होता है, क्या आत्मा नरक में जाती है स्वर्ग में? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि आत्मा नरक या स्वर्ग में जाती है। हाँ, ये सत्य है कि आत्मा नरक और स्वर्ग में जरूर जाती है, लेकिन वो कर्मों के आधार पर होता है। हम कुछ और ही बता रहे हैं आपको कि आत्मा यमलोक में जाती है तो उसके साथ क्या होता है। तो वहाँ पर यमलोक में आत्मा को अपने पूरे जीवन गाथा को एक आंख से पूरा फट कर सुनाया जाता है, ताकि वो अच्छे से समझ जाए और उसे अपनी योनि में जन्म लेने का उपहास मिल सके। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको गरुड़ पुराण में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको जीवन गाथा की पूरी जानकारी दी जाती है, और आप अपने जीवन गाथा में क्या क्या करते हो वो सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।